औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के हम टॉपिक में कवर करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेदर का आपस में क्या रिलेशन है। आपकी बुक का पेज नंबर 125 है और यूनिट नंबर 5 है। इसका नाम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को कवर करने से पहले हम अपने प्रीवियस टॉपिक को रिकॉल कर लेते हैं। हमने बात की थी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सी लेवल पे जिस पे हम हैं इस पे और होता है, और जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कमी आती जाती है। वो आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है और इवन दो कि ये ज़ीरो भी हो जाता है। इसी वजह से जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं उनको ब्रेथ डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं जैसे जैसे वो ऊंचाई पे जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, एयर थिनर हो जाती है। थिनर एयर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है और कम ऑक्सीजन के लेवल की वजह से एस्थमेटिक प्रॉब्लम जिन लोगों को हो वो उनको माउंटेन्स पे जाना फेवरेबल उनके लिए नहीं होता, डॉक्टर्स उनको अलाउ नहीं करते। और इसके अलावा माउंटेन क्लाइंबर्स अपने साथ सिलेंडर्स भी ऑक्सीजन के लेके जाते हैं। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। तो चूँकि लेकिन हम ये देखते हैं, अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर। अब हम ये देखते हैं कि एक ही बैरोमीटर है, वो एक ही रूम में पड़ा हुआ है, कोई हाइट नहीं बदल रही, कोई प्लेस नहीं बदल रही, लेकिन बैरोमीटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट्स चेंज आ रही हैं। अब हमने तो बात की थी कि हाइट की वजह से चेंज हो रहा है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा। तो अब एक और फैक्टर भी है हाइट के अलावा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफ़ेक्ट करता है, दैट इज़ वेदर। मौसम की वजह से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो सकता है। तो इसके अलावा ये एक प्रेशर मैप होता है वेदर का। इस मैप के ऊपर जहाँ जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा ना, वो वाली प्लेसेस एक लाइंस के साथ ज्वाइन कर दी जाती हैं। मैप के ऊपर जहाँ जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होता है वो प्लेसेस लाइंस के साथ ज्वाइन कर दी जाती हैं। उन लाइंस को आइसोबार्स कहते हैं। और ये जो मेजरमेंट होती है प्रेशर की वो 1 m मिली बार इसको हम बोलते हैं। इसके अलावा हेक्टोपास्कल भी यूज़ होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो यूजली रेंज होती है वो जो मैक्सिमम, यानी कि यूजली रेंज का मतलब ये होता है, रेंज का मतलब होता है एक हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम हाई इतना हो सकता है और मैक्सिमम लो इतना हो सकता है। यानी कि दो ऐसी वैल्यूज़ जिनके दरमियान में कोई भी रीडिंग या कोई भी वैल्यू रहती है। जैसे अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो हाईएस्ट रेंज शुरू होती है 1040 m से लेकर लोवेस्ट 950 m। इसके बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फ्लक्चुएट करता है। उसके बाद हम एक और पॉइंट पढ़ेंगे विंड्स के बारे में कि विंड्स जो हैं वो कैसे मूव करती हैं। विंड्स हमेशा हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में हवाएं मूव करती हैं। आपने कुदरत का कानून देखा होगा कि हमेशा चीज़ें जो हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जैसे पानी हमेशा ऊंचाई से ऊंची वाली पहाड़ी से नीचे की तरफ आता है। कभी भी नहीं आपने देखा होगा कि पानी नीचे वाली जगह से ऊपर वाली जगह पर जा रहा हो। अगर फ्लड वगैरह आते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि पानी जो है ऊंची जगह से नीचे नीचे की तरफ जा रहा होता है। और अक्सर जो जगह ऊंची होती हैं पानी के लेवल से वो बच जाती हैं फ्लड से अफेक्ट होने के लिए, क्योंकि कुदरत का कानून है कि हर एक चीज़ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी। कुएं का पानी हो सकता है, किसी कुएं का पानी है वो लो लेवल पे है लेकिन हम उसको घरों में यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कुदरत के कानून के मुताबिक तो हम तक नहीं पहुंचता। उसके लिए हमें खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है, मोटर अटैच करनी पड़ती है या फिर बकेट कुएं के अंदर डालनी पड़ती है पानी की। तो नेचुरली कोई भी चीज़ हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो इसी तरीके से जो विंड्स होती हैं वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती हैं। और जो जितना किसी भी डिफरेंस होता है पोटेंशियल्स का, उससे हमें विंड की स्ट्रेंथ पता चलती है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो हम टॉपिक देख लेते हैं हमने बुक से कहाँ से याद करना है। पहले तो अब ये करेंगे, बैरोमीटर दैट आर केप्ट इन सेम प्लेस एट द सेम हाइट अबव सी लेवल शो some variation in atmospheric pressure from day to day. These pressure variations are shown. ये आपने नहीं करना। उसके बाद आपने लिखना है because this variation, मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, आप लिख लीजिएगा। दिस वेरिएशन इज़
ड्यू टू वेदर चेंज। तो यहाँ से लेके आप यहाँ तक याद करेंगे। उसके बाद हम आइसोबार्स देखते हैं, या आप इसके ऊपर हेडिंग देंगे कि आइसोबार्स क्या होते हैं। अगर ये आपको लिखने में विजिबल नहीं भी हो रहा तो मैं बोल रही हूँ, आप उसके साथ साथ लिख लीजिएगा इसके ऊपर हेडिंग। आइसोबार्स, द लाइन्स इन द मैप जॉइनिंग ऑल दोज प्लेसेस विद द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड आइसोबार्स। ये लाइन आपने याद करनी है, ये दूसरा पॉइंट है इस टॉपिक का। यूनिट हमने डिस्कस कर लिया, यूनिट है यूज इन वेदर मैप्स, जो प्रेशर की यूनिट यूज़ होती है मिली बार होती है या फिर हेक्टोपास्कल भी यूज़ होती है। नेक्स्ट हम करेंगे जो रेंज है, यूजली द रेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये वेरीज को मैंने क्रॉस कर दिया, आप इस पर लिख लें, इज़ फ्रॉम द वेरी हाई प्रेशर ऑफ 1040 एम बार टू एज लो एज 950 एम बार। तो ये हम बात करेंगे रेंज ऑफ ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पे अपनी हेडिंग देनी है रेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर विंड्स की बात है, विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, द स्ट्रेंथ ऑफ द विंड इज डिटर्मिन्ड बाय द प्रेशर डिफरेंस फ्रॉम द वेदर मैप व्हेन द। अच्छा, अब एक बात है कि वेदर मैप पे अगर आइसोबार्स जो है ना क्लोजली पैक हों तो इसका मतलब ये होता है कि पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि एक ही जगह पे, ये असल में इस अब जो नेक्स्ट में वीडियो में बताने लगी हूँ जस्ट रिवाइज़ करने के लिए है। टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया है, अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आप इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दें। तो हम एक दफ़ा इस टॉपिक को रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि एक ही जगह पे एक ही रूम में एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर के ऊपर चेंज आता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर। फिर हमने पढ़ा आइसोबार्स क्या होती हैं, और फिर हमने पढ़ा कि वेदर मैप पे यूनिट क्या होती है प्रेशर की, मिली बार या फिर हेक्टोपास्कल। उसके बाद फिर हमने पढ़ा है कि प्रेशर की रेंज क्या होती है। हमने मैक्सिमम रेंज पढ़ी है 1040 और मिनिमम रेंज पढ़ी है 950। उसके बाद हमने बात की है कि जो विंड्स होती हैं वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं, और जितना इनका डिफरेंस ज़्यादा होगा वो जो डिफरेंस ऑफ द पोटेंशियल होगा वो हमें विंड की स्ट्रेंथ बताएगा। तो इसके साथ ही हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।